यदि आपके पोटेंशियल पार्टनर की कुंडली में राहु प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन है, फिर चाहे वो लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में हो, आपको शादी कॉल ऑफ कर देनी चाहिए। चाहे आप उन्हें कितने भी साल से जानते हो, कितना भी प्यार करते हो, इस शादी को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। बिकॉज मंगल इज एंगर, गुस्सा, एंड राहु इज नेगेटिविटी, राक्षस। तो एक राक्षस जब एक पॉइजन इन सारी चीज़ों के साथ में जुड़ जाता है, जो मैंने मंगल की बताई, तो दिस क्रिएट्स अ वॉल्केनिक इरप्शन। इसीलिए इस योग का नाम है, मंगल प्लस राहु के योग को कहते हैं अंगारक दोष। और ये अग्नि कहीं नहीं, इंसान के मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर जलती रहती है। एंड सिंस दे आर बर्निंग विद इन, वो बाहर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इस आग को बुझाने के लिए, खुद को तसल्ली दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कब गाली देंगे, कब किसको कुछ उठाकर फेंक देंगे, कब किसी को मार देंगे, कब मर्डर कर देंगे, ये सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर यही कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, तभी वो अपने दिमाग का आपा खोकर। तो यदि आप कहीं कुंडली मिलाने जाते हैं, भले ही अष्टकूट मिलान में आपके 36 में से बहुत सारे गुण मिलते हो, 25, 26, 35 गुण मिलते हो, फिर भी शादी नहीं करना अगर ये कॉम्बिनेशन दिख जाए कुंडली में। ये जो रिसेंट टाइम्स में आप सुन रहे हैं कि मर्डर, शादी करने के बाद में हस्बैंड का मर्डर कर दिया, हस्बैंड ने लड़की का मर्डर कर दिया, तो ये सब इसी वजह से होता है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। पर्टिकुलरली अगर ये कॉम्बिनेशन बना है फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सेवेंथ में, एट्थ में और 12th हाउस में, तब इस चीज़ का तो कोई तोड़ है ही नहीं। ये इंसान वैसे भी नॉर्मल डीलिंग में दूसरों के साथ में भी बहुत हार्श रहेगा, बहुत रूड रहेगा, बहुत मेलिफिक एनर्जी रहेगी इनकी। और गाली गलौज में तो ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दारू वगैरह में, अल्कोहल में, नॉनवेज कंजम्पशन में, हर बेसिकली तामसिक तत्वों में इनकी डीलिंग ज़्यादा रहेगी। ये किसी पहाड़ के किनारे ले जाना और वहाँ से ढकेल देना, या चाकू तलवार से टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर के उसमें सीमेंट भर देना, ये सब कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। इसके लिए बहुत विचित्र किस्म। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारी कुंडली में दिखते हैं, ये तत्व है जो हमारे शरीर में है, उस मात्रा में, उस प्रोपोर्शन में, उस कॉम्बिनेशन में, उस पर्टिकुलर शरीर के हिस्से में। तो ये जो डिफरेंट हाउसेस मैंने आपको गिनवाए, ये शरीर के डिफरेंट हिस्सों को डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो दिमाग है, सर है, तो जिसके फर्स्ट हाउस में ये बना है तो उसकी बुद्धि इसी हिसाब से चलेगी। सेकंड हाउस जो है, वहाँ से मुंह देखा जाता है, यानी हमारा कम्युनिकेशन, और हैंड्स देखे जाते हैं। तो ऐसा इंसान बोलेगा भी कुछ भी, और हाथ तो उसके बड़े जल्दी जल्दी चलेंगे। लाइकवाइज सारे डिफरेंट हाउसेस का सिग्निफिकेंस है। तो ये तत्व है जो उस पर्टिकुलर हिस्से में शरीर के मौजूद है, एंड इंसान उस हिसाब। मांगलिक दोष जिसको स्ट्रिक्टली नो किया जाता है और शादी उसकी वजह से कैंसिल कर दी जाती है, मांगलिक दोष इज़ नॉट समथिंग वेरी बैड। मांगलिक की शादी मांगलिक से हो सकती है। मंगल इज एनर्जी, लाइक आई टोल्ड। तो अगर मंगल अकेले बैठा है तो यानी वो बहुत पावरफुल है, तो उसको मैच करने के लिए एक पार्टनर भी ऐसा चाहिए जिसका मंगल स्ट्रांग हो। तो मंगल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से। बट इस केस के अंदर अगर किसी एक की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, तब तो बिल्कुल दूसरा झेल नहीं सकता। अगर दोनों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो भी ये शादी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये एक दूसरे को मार काट के मर जाएंगे। साथ में जो फैमिलीज इन्वॉल्व होगी दोनों तरफ की, उनको भी बर्बाद करके रखेंगे। इसीलिए दिस इज अ बिग नो। सो टेक इट वेरी सीरियसली। चेक योर पार्टनर्स चार्ट। इफ इन एनी हाउस दिस कॉम्बिनेशन इज देयर, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज ये तत्व है जो अंदर प्रेजेंट है। ये अंगारक दोष, ये अग्नि है, राक्षसी तत्व वाली, जो अंदर है और जो उनको चैन से जीने नहीं देती। So please do check it. And so if you want to learn astrology practically and apply it in your daily lives, please do like and subscribe to my channel if you like what I do. Thank you. Bye bye.